नमस्ते। आज हम अनिल चंद्र ठाकुर के कहानी संग्रह अनंत कहाँ सुख पावे पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। ये कहानियां हमें सीधे बिहार के गांवों में ले जाती हैं, वहां की जिंदगी, रिश्ते, सपने, संघर्ष, जी सब कुछ। बिल्कुल, एक तरह से उस दुनिया की सीधी झलक मिलती है। हाँ, तो हमारे पास इस किताब के कुछ अंश है जो किरदारों की भावनाओं को, वहां के सामाजिक ताने बाने को और हाँ, बदलते वक्त को भी दिखाते हैं। जी, काफी परतें हैं इन कहानियों में। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहली झलक मिलती है कवि जी की। 40 पार के हैं, सरकारी नौकरी है, लेकिन दिल जो है वो गांव के मिट्टी में ही अटका हुआ है। वो मेले, गीत, तालाब, ये सब यादें खींचती हैं। हाँ, वो नॉस्टैल्जिया जिसे कहते हैं। बिल्कुल। पर पत्नी है, वो बच्चों के भविष्य के लिए, मतलब IIT, अच्छी पढ़ाई, उसके लिए कटिहार शहर जाना चाहती हैं। हाँ, ये तो आम कश्मकश है आजकल, गांव या शहर। वही तो, कवि जी फंसे हुए हैं। एक तरफ पिता का अकेलापन है गांव में, दूसरी तरफ गांव छूटने का डर। वो खुद को कहते हैं जहाज का पंछी। जहाज का पंछी मतलब लौटना तो वही है जहां से उड़े। हाँ, कि लौटना तो जहाज पर ही है। ये जड़ों और कह सकते हैं उड़ान के बीच की वो कश्मकश है जो बहुत लोग महसूस करते हैं आजकल, है ना? बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि गांव सिर्फ सुकून या मीठी यादों की जगह नहीं दिखाया गया। अच्छा। हाँ, जैसे कवि जी की ही कहानी में एक बच्चे का जिक्र है, उसके पिता बांसुरी बजाते थे। हाँ। पर लोग उन्हें डकैत समझते थे। ओह। और वही बच्चा जब कवि जी उसे 50 रुपए इनाम में देना चाहते हैं तो वो लेता नहीं है। कहता है, बाबू ने कहा था कि बांसुरी सुनाकर किसी से इनाम मत लेना। अरे वाह, मतलब वो स्वाभिमान है। अब ये दिखाता है कि गांव की अपनी जटिलताएं भी हैं। हाँ। अपना संघर्ष है और अपना एक अलग तरह का स्वाभिमान भी है जो शायद बाहर से दिखता नहीं। ये तो कमाल का नुक्ता है। मतलब सुकून की तलाश शायद उतनी सीधी नहीं, वहां भी अपनी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। और रिश्तों की बात करें तो एक और कहानी है निनादका और मल्हरिया अली काकी की। हाँ, वो भी काफी अलग तरह की कहानी है। एक युवा कलाकार है और एक उम्रदराज महिला है जो बहुत खूबसूरत है। लिखा है, परी लोक से उतरकर सीधे पृथ्वी पर आ गई थी, लेकिन दुखी है, पति की कुंठा, वो सब। जी। और उनके बीच का जो रिश्ता है, लेखक उसे मानसल स्नेह कहते हैं। एक अजीब सा गहरा खिंचाव। मानसल स्नेह, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। और निनाद को दिल्ली जाने का एक बड़ा मौका मिलता है, पर वो ठुकरा देता है। उसे लगता है कि काकी की पीड़ा को कैनवस पर उतारे बिना वो अधूरा है। और ये रिश्ते अक्सर समाज के जो बने बनाए दायरे हैं ना, उनको चुनौती देते नजर आते हैं। जैसे उत्तर पिता कहानी है, उसमें कुंती माएँ हैं, पति की मृत्यु हो जाती है तो उनका अपने विदुर देवर किसन से रिश्ता बनता है। पर समाज को ये मंजूर नहीं। पंचायत बैठती है और उन्हें सबके सामने चुमोना की रस्म करनी पड़ती है। चुमोना, ये क्या है? वो एक तरह की, कह सकते हैं, सामाजिक मान्यता दिलाने की कोशिश है उस रिश्ते को, पर बड़े अपमानजनक तरीके से। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, मतलब बाद में भी कुछ होता है? हाँ, बाद में उनका अपना बेटा बेदबा, वो इस रिश्ते को दिल से अपना नहीं पाता। वो किसन को, जिसे वो धर्म का बाप मानता था, उसको मुखाग्नि देने से साफ इनकार कर देता है। अरे ये तो हाँ। तो समाज का दबाव सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो किरदारों के अंदर तक उतर जाता है। इसी तरह बांझ कहानी की घमकी है। हाँ। जिससे शायद समाज ताने देता है निसंतान होने के। वो हाट में मिले एक युवक की तरफ खिंचाव महसूस करती है, पर मन में डर भी है। तो ये कहानियां दिखाती हैं कि दिल की आवाज और समाज के नियम वो कैसे लगातार टकराते रहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, एक और पहलू जो साफ दिखता है वो है सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का। जी, वो भी है। धर्म संस्थापनार्थाय कहानी में जिक्र है लालू राज के दौर की सामाजिक क्रांति का। कैसे फरिया जैसे युवक हैं, खादी कुर्ते पहने, डायरी लिए और अचानक नेताजी बन गए। हाँ, और जिनकी पहुंच सीधे मुख्यमंत्री तक बताई जाती है। वही। हाँ, लेकिन स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि ये बदलाव हमेशा उतने आदर्शवादी नहीं थे जितने शायद दिखते थे या बताए जाते थे। मतलब? मसलन यही फणी बाब, जो खुद को गरीबों का मसीहा कहते हैं, उन पर आरोप लगता है कि वो पिरोकिया देवी नाम की एक महिला पर दबाव बनाते हैं कि वो अपनी बेटी जूनिया को उन्हें सौंप दे। क्या सौंप दे? हाँ, और बदले में जमीन का लालच देते हैं। तो ये एक विरोधाभास दिखता है। बाप रे, मतलब सामाजिक न्याय के नाम पर भी शोषण की गुंजाइश। कहानी कुछ इसी तरफ इशारा करती है। हाँ, इसी तरह एक और कहानी है शव साधना। उसमें PPP नाम का एक युवक है। PPP? हाँ, शायद कोई निकनेम होगा। तो वो एक बच्ची है, बिंदी, उसकी दुखद मौत हो जाती है
और ये पीपीपी उस मौत को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, विधान परिषद चुनाव के लिए। ओ, ये तो बहुत। हाँ, लेकिन एक ज्यादा अनुभवी पुराने नेता हैं, पूर्व सांसद, वो उसे इस मामले में पीछे छोड़ देते हैं। तो ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे ऊंचे नारों के पीछे भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, पाखंड, ये सब छिपा हो सकता है। और हाँ, जाहिर है, हम यहाँ सिर्फ कहानी में जो दिखाया गया है वो बता रहे हैं। किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन कहानियों में दर्द है, उम्मीद है, प्यार है और वो उलझने हैं जिनसे शायद कोई बच नहीं पाता। बिल्कुल। चाहे वो चानू हो जो परदेश गए पति भूचों का इंतजार कर रही है और देवर पंचुआ ताने मारता है, या फिर कवि जी के पिता हों जो अपने पोते पोतियों के बिना एक पल नहीं रह सकते, या वो ताजधारी प्रसाद जिनका सारा रुतबा, वो ताज आखिरकार अपनी पुरानी दुश्मनी के हाथों जमीन बेचकर खत्म हो जाता है। हाँ, हर किरदार बस अपना कोना, अपना सुकून ढूंढ रहा है। वही सही कहा। और इसीलिए अनंत कहाँ सुख पावे, ये सिर्फ शीर्षक नहीं रह जाता, ये एक सवाल बन जाता है जो हर कहानी में गूंजता है। हाँ, बिल्कुल। अनिल चंद्र ठाकुर हमें ग्रामीण भारत के उस यथार्थ से मिलाते हैं जहां ऊपर से शांति दिखती है पर उसके नीचे कई धाराएं बह रही होती हैं। जातिगत तनाव, पारिवारिक झगड़े, राजनीति, हाँ, और लोगों की अपनी इच्छाएं, उनकी मजबूरियां, ये परतें काफी गहरी हैं। हाँ, और ये एक सवाल छोड़ जाता है हमारे लिए भी कि क्या सुख हमेशा कहीं और ही होता है, या असल में जहाँ हम हैं वहीं उसे पाने की या शायद रचने की जो कोशिश है वही जिंदगी है। बिल्कुल। शायद ये कहानियां इसी मुश्किल सवाल को कुरेदती हैं, बिना कोई आसान सा जवाब दिए। तो आज के इस बातचीत में बस इतना ही। उम्मीद है अनिल चंद्र ठाकुर की कहानियों की ये झलक आपको दिलचस्प लगी होगी और सोचने पर मजबूर करेगी। जी, शुक्रिया।